नमस्कार, न्यूज लाइव नाउ में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में हम जानेंगे हिमालय की महिमा के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कोलांतक पीठ के पीठाधीश्वर महायोगी सत्यनाथ जी महाराज। हिमालय सदियों से एक प्रमुख आकर्षण और रहस्य का विषय रहा है। आखिर क्यों है धर्म में भी हिमालय की इतनी महिमा, ये जानने के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। पर्वतराज हिमालय, जिसका नैसर्गिक सौंदर्य, अद्भुत आभा सहज ही किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन बेअबान दिखती इसकी घाटियां, निर्जन स्थान और जीवन रहित दिखते बर्फीले पर्वत, मानो यहां कोई जीवन ही न हो। दूर से देखने पर मौत साक्षात घूमती प्रतीत होती है। ऐसी वीरान वादियों में क्या कोई रहता होगा? ऐसी घाटियों में भला कोई कैसे जीवित रह सकता है? क्या सचमुच हिमालय में सदियों से कोई रहता आया है? आखिर क्यों हिमालय को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है? भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो हिमालय पृथ्वी पर बहुत ही नया पर्वत है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जो हाल ही में पृथ्वी पर पैदा हुई है और अभी भी हिमालय पर उथल पुथल जारी है। और दूसरी ओर जब अध्यात्मविद इस हिमालय की ओर देखते हैं तो श्रद्धा से उनका मस्तक झुक जाता है, क्योंकि धरा पर यदि सबसे पवित्र कोई है तो वो साक्षात हिमालय ही है। हिमालय की इन्हीं वादियों में रहते हैं अनेकों देवी और देवता। भगवान शिव की पावन स्थली, मां पार्वती की जन्मभूमि है ये हिमालय। वेदों, पुराणों, शास्त्रों सहित समस्त वांग्मय की रचना इसी पवित्र हिमालय पर हुई है। शिव के निवास स्थली होने के कारण हिमालय पर रहते हैं अनेकों भूत, प्रेत, राक्षस, देवी, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और किरात। ऋषि मुनियों ने इस पवित्र हिमालय को अपनी साधना के लिए चुना। आज भी हठ योगियों का प्रिय स्थान है हिमालय। हिमालय की कंदराओं में रहने वाले योगियों का जीवन कैसा है? इस हिमालय पर ऋषि मुनि कैसे निवास करते होंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस हिमालय से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में धर्म के प्रचार की ध्वजा को थामा है। बहुत से ऋषि मुनि और योगियों का यह दावा है कि वे हिमालय से नीचे उतर कर आए हैं। आखिर इन दावों में कितनी हकीकत है? क्या सचमुच हिमालय धर्म की ध्वजा को संभाले हुए है? क्या हिमालय का कोई दूसरा छिपा हुआ रूप भी है जिसे आम आदमी नहीं जानता? आखिर क्या है हिमालय का पूरा सच? क्यों आध्यात्मिक विरासत के तौर पर यदि सबसे मजबूत आधार स्तंभ कोई देखा जाता है तो वो केवल हिमालय ही है। वही हिमालय जिस पर साक्षात शिव बैठ कर देते हैं आगम और निगम ग्रंथों का ज्ञान। उनके साथ होती हैं शक्ति मां पार्वती। कहते हैं हिमालय में ऐसे ऐसे योगी रहते हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु को भी जीत लिया है, जो समय की सीमाओं से उस पार हैं, क्योंकि हिमालय पर वो समय नहीं चलता जो सारी पृथ्वी पर चलता है। योगियों का कहना है कि हिमालय की कालगणना पृथ्वी की कालगणना से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ समय धीमी गति से चलता है। बर्फ की कंदराओं में कहीं भीतर महीनों महीनों समाधिस्थ रहने वाले योगियों का जीवन बहुत ही अद्भुत है। उनका संसार अब तक शायद किसी की नजर में नहीं आ सका, इसीलिए कौतूहल का विषय बना हुआ है ये पर्वतराज हिमालय। इस हिमालय को बहुत से नामों से लोगों ने पुकारा है। किसी ने इसे सिद्धाश्रम कहा तो किसी ने इसे ज्ञानगंज, किसी ने इसे नीलखंड कहा तो किसी ने कोलांतक पीठ। सुदूर तक बिछी इन पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे सचमुच क्या कोई अद्भुत योगी जीवन है? यदि है तो उसकी खोज जरूर की जानी चाहिए। आखिर क्या नियम हैं जिनको आध्यात्म के लोग मानते हैं? आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनको अपनाकर कोई योगी बनता है इस हिमालय का सर्वोच्च योगी? कैसे कोई भी अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति ये चाहता है कि वो हिमालय पर पहुंचकर अपने जीवन को गौरवान्वित कर सके? आखिर क्यों है हिमालय की ऐसी महिमा, ये जानना बहुत ही जरूरी है।
कहते हैं हिमालय लगातार धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजता है कुछ संदेश वाहकों को। ये संदेश वाहक हिमालय से ज्ञान का संदेश लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जलाते हैं ज्ञान की अद्भुत ज्योति। आखिर क्या है वो ज्ञान? क्या कोई और व्यक्ति भी सभ्यता से निकलकर इस हिमालय तक जा सकता है? क्या एक आम इंसान भी कहला सकता है हिमालय का योगी? और कैसे हिमालय के सर्वोच्च पद पर कोई आम मनुष्य प्रतिष्ठित हो सकता है? इसके क्या नीति और क्या नियम है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसा कोई नियम है तो वो क्या है? यदि हिमालय अद्भुत है तो वो क्यों? और यदि हिमालय पर कोई सूक्ष्म लोक है तो वो कहाँ है? क्या हिमालय सचमुच एक रहस्य का आवरण ओढ़े कोई देवात्मा है? हिमालय पिंड है या फिर प्राण? पृथ्वी पर अब तक पैदा हुए सभी योगियों ने यह दावा किया है कि हिमालय में तरह तरह की दिव्य शक्तियों का निवास है। वहां पर साधना करने वाला व्यक्ति इस जन्म और मृत्यु के बंधन से उस पार हो जाता है। वो जान जाता है कि आखिर क्या है सृष्टि के समस्त रहस्य और क्या है जीवन और मृत्यु का वास्तविक सत्य। वेदों पुराणों शास्त्रों की माने तो हिमालय ही वो रत्न है जिस पर बैठकर कोई भी साधक जीवन मृत्यु को जीतकर महासमाधि के द्वार अपने लिए खोल सकता है। इसीलिए शायद इस हिमालय को कहा जाता है पर्वतराज हिमालय। महायोगी जी, जिस हिमालय को हम रोज देखते हैं वो एक स्थूल हिमालय है, पर जिस हिमालय की बात ऋषि मुनि लोग करते हैं, अक्सर बात में आता है, वह वास्तव में क्या है? स्थूल हिमालय और सूक्ष्म हिमालय में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, क्योंकि जो स्थूल हिमालय है वही सूक्ष्म हिमालय है। लेकिन इस सूक्ष्म हिमालय में एक ऐसा लोक है जहां अन्नमय कोश से मुक्त हुए प्राणी रहते हैं, अर्थात जिसे आप कहें कि शरीर जिन देहधारियों का नहीं है, कुछ ऐसे योगी उस हिमालय में विचरण करते हैं। वो हिमालय का एक ऐसा विहड़ क्षेत्र है जहां आम जनमानस के लिए आना जाना संभव नहीं है। वहाँ आप बहुत वैज्ञानिक तरीकों से रह सकते हैं, वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ जो दिव्य आत्माएँ हैं, वहाँ जो अलौकिक योगियों का साम्राज्य है, वो ऐसे दृष्टिगोचर नहीं होने वाला कि आप ये सोच लें कि आज आप हमारे साथ बात कर रहे हैं और आपको हमने ये कहा कि हिमालय पर योगी हैं और आप कल सुबह अपना सामान पैक करें, अपनी गाड़ी पकड़ लें, हवाई जहाज़ पकड़कर आप हिमालय पहुंच जाएं और वहां बैठे रहें और ढूंढने लग जाएं कि कोई योगी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार वो संभव नहीं है। उसे आप किसी योगी गुरु के पास जाकर जब आप साधना करते हैं, आप जब उनसे उस परंपरा को सीखते हैं, तब आप ऐसे योगियों से मिल पाएंगे, आप उनको सुन पाएंगे, आप उनको समझ पाएंगे। तो इसकी एक गुप्त रीति है, एक तरीका है। और जो सूक्ष्म हिमालय जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो उससे भी ऊपर का है, क्योंकि हम सबसे पहले जब गुरु से मिलते हैं, जब गुरु से बात करते हैं, तो पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या हिमालय में ऋषि मुनि और योगी हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि हाँ हैं, तो हमारे मन में कौतुक पैदा होता है, कौतूहल होता है। हम चाहते हैं कि हम उनके दर्शन करें, हम चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, हम परस्पर आमने सामने उनके साथ बैठकर बातचीत करें। तो वो संभव है, आप गुरु की शरण में जाकर हिमालय जब जाएंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर जब आप सिद्ध साधकों की बात करते हो, जहाँ परमहंस विचरण करते हैं, जहाँ दिव्य योगी जन सदा निवास करते हैं, जहाँ सदा बसंत का निवास रहता है, ऐसे दिव्य हिमालय पर एक अलौकिक भूमि है। उस अलौकिक भूमि में प्रवेश करने के लिए योग में आपको इतना पारंगत होना होता है कि आप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वहां गति करने के लायक हो जाएं, क्योंकि महा हिमालय में और सूक्ष्म हिमालय में सदेह विचरण की अनुमति बहुत कम साधकों को होती है, और वैसे दुस्साहसी साधक बहुत कम हैं जो सदेह सूक्ष्म हिमालय में प्रविष्ट हो जाएं, वहां प्रवेश करके लौट आए। तो सूक्ष्म हिमालय का तात्पर्य है एक ऐसा हिमालय जिसका स्थूल हिमालय से एक जुड़ाव तो है, लेकिन वो अदृश्य लोक है। आप उसे ठीक अदृश्य सत्ता की तरह ही उसे माने, और उसकी खोज ठीक वैसे ही करनी चाहिए जैसे आप हवा में किसी अदृश्य सत्ता को खोजने का प्रयास करते हैं। हिमालय को देवी देवताओं, ऋषि मुनि व अन्य साधकों ने इतना महत्व क्यों दिया हुआ है? जैसे कोई भी साधक हिमालय में जाकर ही साधना क्यों करना चाहता है? हिमालय का एक बहुत अद्भुत महत्व है।
ये माना जाता है कि हिमालय में काल अर्थात समय वो भिन्न गति से चलता है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों में देखें, वहाँ समय की अपनी एक गति है, और हिमालय की समय की यदि हम काल गणना को देखें तो हिमालय की काल गणना पृथ्वी की अन्यत्र की काल गणनाओं से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए हिमालय पर रहने वाले साधकों को एक अद्भुत तरह के समय के भीतर रहने की मैं ये कह सकता हूँ एक अवसर प्राप्त होता है कि वहाँ एक ऐसी उपलब्धता है समय की कि उस कालखंड में रहकर यदि आप साधना करते हैं, उस समय के प्रवाह में यदि रहकर आप साधना करते हैं, तो उससे बहुत अधिक आपको लाभ मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो भी पृथ्वी पर अवतार हुए हैं और जो भी सिद्ध साधक हुए हैं, वो हिमालय जरूर आते हैं, वो कौलांतक पीठ जरूर आते हैं, क्योंकि पूरे हिमालय के कई पर्यायवाची नाम हैं, जिसमें से कौलांतक पीठ हिमालय का ही एक पर्यायवाची नाम है। तो हिमालय तक अवश्य आते हैं और हिमालय पर बैठकर वो साधना करते हैं। उसकी मृदा में एक अलग सी महक है, और वहाँ की जो बहुत विशालकाय पर्वत हैं, उन पर्वतों के ऊपर रहना, उन पर्वतों के निकट रहने से आप समय की एक अद्भुत गति को अनुभव कर सकते हैं। वो तब संभव है जब आप एक काल योगी हो। आपको काल क्या है, समय कैसे चलता है, समय को आप कैसे समझ सकते हैं, समय की साधना कैसे की जाती है, और इन सब तत्वों का आपको ज्ञान हो। जब आप एक काल योगी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को समझ जाते हैं और अपने भीतर की काल योगी को जागृत करते हैं, तब आप हिमालय की महिमा को समझेंगे कि हिमालय पर साधना करना कितना अलौकिक है। और शायद हमारे जो ब्रह्मांड में पृथ्वी नाम के ये जो ग्रह है, इसमें जो सबसे अधिक एक अलग समय लेकर चलने वाला स्थान है, वो केवल मात्र हिमालय ही है। इसलिए हिमालय की काल गणना में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिसे शब्दों में समझा पाना तो बहुत क्लिष्ट में समझता हूँ, और विशेषकर कि इस तरह टीवी स्टूडियो में इसे समझाना बहुत जटिल है। लेकिन सिद्ध साधक और आप लोग जो अध्यात्म से जुड़े हैं, इस बात को भली प्रकार समझ सकते हैं कि काल क्या है। अब तो वैज्ञानिक भी इस तथ्य को समझने लग गए हैं कि सर्वत्र एक समान समय नहीं होता, समय की गति भी अलग अलग स्थानों में देश काल और परिस्थिति के रूप अलग है। तो इसलिए हिमालय की काल में साधना करना आपको बहुत लाभ देता है, बहुत उन्नति देता है। इसलिए हिमालय का महत्व बहुत ही ऊंचा है। आज भी वो लोग उपस्थित हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है, जैसे कि भगवान परशुराम, श्री हनुमान जी, महर्षि लोमास इत्यादि लोग। क्या उनका वास्तव में अस्तित्व है? सत्य तथ्य क्या है इसमें? हनुमान जी की बात तो मैं करता हूँ, लेकिन भगवान परशुराम जी की मैं बात कहूँ तो वो हिमालय में विद्यमान नहीं है, वो हिमालय पर नहीं रहते हैं। वो हमारे दक्षिण भारत में एक पर्वत है, उसी पर्वत पर उनकी निवास स्थली है। क्योंकि यदि आप रामायण की कथा का अध्ययन करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि उनके गुरु ने जब दक्षिणा में उनसे संपूर्ण पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अब तुम मेरी ये जो दान की हुई भूमि है, इस पर नहीं रह सकते, तो तुम्हें इस पृथ्वी को छोड़ना होगा। लेकिन इस पृथ्वी से अलग नजर आने वाला एक पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत, तो तुम केवल महेंद्रगिरी पर्वत पर ही जाकर निवास कर सकते हो। इसलिए महर्षि परशुराम जी जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन बहुत सारे सिद्ध साधक हैं जो हिमालय पर सदैह निवास करते हैं, जिनमें हनुमान जी, वेद व्यास जी, तो कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से योगी भी हैं जिनके ये तो क्योंकि अलौकिक अवतारी पुरुष हैं, समाज में सभी लोग इन नामों से परिचित हैं, इसलिए केवल इन्हीं नामों का आपने उल्लेख किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिद्ध साधक हैं जिनमें पूज्य सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज हैं, वो चिरंजीवी योगी हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य योगियों की बात कहें तो महाअवतार बाबा जी भी हैं, जो हिमालय के एक सिद्ध साधक हैं और हमारे गुरु हैं। उनसे ही मैंने योग की 108 विधाएं और कलाएं सीखी हैं, 72 प्रकार के जो प्राणायाम हैं, और इसके अतिरिक्त जो आप 3000 से अधिक योगासनों की बात मैं करता हूँ। तो जो ये मैंने ये 72 योगासन, 72 प्राणायाम और 3000 से अधिक योगासनों की जो श्रृंखला का जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, और 108 जो योग के प्रमुख प्रकारांतर विभाग हैं उसका जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो महाअवतार बाबा जी से ही मैंने ग्रहण किया है। वो मेरे योग के गुरु हैं और चिरंजीवी उन्हें माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि जिन्हें वो महाअवतार बाबा कहते हैं, वो वास्तव में महर्षि लोमेश हैं, और महर्षि लोमेश जी ही महाअवतार बाबा के रूप में हिमालय पर विद्यमान रहते हैं। अनेक जगह पर उद्धरण आया है
कि हिमालय में नीलकंठ, उत्तराखंड, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और महाहिमालय इत्यादि है उपस्थित हैं। वो कहाँ पर स्थित है और वो सब इसका वास्तविक विवरण क्या है? जी देखिए, हिमालय जो क्षेत्र है इसके ही ये सब पर्यायवाची नाम है। जैसे आपने नीलखंड कहा, उत्तराखंड कहा, तो उत्तराखंड का तात्पर्य है जो जम्बू द्वीप के उत्तर में विद्यमान है। हिमालय वास्तव में मैंने आपको कहा कि ये लगभग रशिया से शुरू होकर भारत के वर्मा म्यांमार में जाकर समाप्त होता है। अफगानिस्तान से होते हुए ये पर्वत श्रृंखला आती है। इसका अब कुछ भाग तिब्बत में है और कुछ भाग अब भूटान के साथ लगते हुए नेपाल में जो राष्ट्र है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल है, वहाँ तक इसकी सीमा होते हुए म्यांमार तक जाती है। लेकिन एक समय था जब इस प्रकार से देशों का विभाग नहीं था, इस प्रकार से प्रकारांतर सीमा विवाद नहीं था, तो ये सारा का सारा क्षेत्र एक ही हिमालय कहलाता था, रशिया से लेकर म्यांमार तक। इस पूरी पर्वत श्रृंखला को ही कुलांतक पीठ कहा जाता है। मैं आज भी ये नहीं मानता कि हिमालय जो है वो तिब्बत के अधिकार क्षेत्र में है, या हिमालय जो है वो नेपाल के अधिकार क्षेत्र में है, या हिमालय जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में, या पाकिस्तान के अथवा अफगानिस्तान या रशिया के अधिकार क्षेत्र में। देखिए, आप जिस हिमालय की बात कर रहे हैं वो एक स्थूल रूप से तो इन राष्ट्रों के सीमा क्षेत्रों में हो सकता है, क्योंकि सीमाओं को सुरक्षित कर लिया गया है, उसका वर्गीकरण हो गया है। लेकिन आध्यात्मिक लोगों के लिए आज भी हिमालय एक राष्ट्र है, आज भी हिमालय एक पूरा देश है, और एक इतना विशालकाय देश है जिसकी सीमा न जाने कहाँ से शुरू होती है और इसका अथाह विस्तार न जाने कहाँ जाकर समाप्त होता है। इतना विशाल ये हिमालय। तो इस हिमालय को अलग अलग साधकों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। यदि आप रामायण का अध्ययन करते हैं तो रामायण में बहुत सारे साधकों ने हिमालय को सिद्धाश्रम कहा है। इसका संक्षिप्त सा कारण है क्योंकि हम लोग हिमालय पर रहते हैं। प्राचीन काल से बहुत सारे संप्रदाय हिमालय पर रहते थे। जैसे यदि हम वर्तमान भारतीय धर्म का अध्ययन करेंगे तो आजकल गिरिपुरी, भारती इत्यादि जो संन्यास की परंपरा है, सन्यासी परंपरा के जो साधक हैं वो अधिक आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जितने भी सन्यासी परंपरा के साधक हैं ये भगवान श्री अवतारी शंकराचार्य जी महाराज के बाद ये तैयार हुए हैं। उन्होंने जो मठों की स्थापना की उसके बाद ये धर्म की स्थापना के लिए भिन्न भिन्न नागा साधु, अलग अलग साधु का वर्गीकरण किया गया। वो इस भारत की पवित्र भूमि पर, इस राष्ट्र पर आज हमारे धर्म ध्वजा को, पताका को संभाले हुए हैं। उन्होंने अलग अलग जगह धर्म की रक्षा की है जब से ये उनकी स्थापना की गई। लेकिन यदि हम उससे पहले देखते हैं तो उदासी संप्रदाय था, वो गुरु गोरख एक नाथ संप्रदाय जो गुरु गोरखनाथ जी का था। उदासी संप्रदाय जो भगवान श्रीचंद जी महाराज ने शुरू किया था, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि भगवान श्रीचंद जी महाराज वो गुरु नानक देव जी के पुत्र माने जाते हैं। उन्होंने एक संप्रदाय शुरू किया था। आज उदासियों ने भी बहुत अच्छी रीति से भारतीय धर्म को संभाल रखा हुआ है, हिंदू धर्म को संभाला हुआ है। और बहुत से मुनि और योगी, और अक्सर वो लोग दास अपने शब्द, नाम शब्द के पीछे जोड़ते हैं। उन्होंने हिमालय पर बहुत साधनाएं की हैं और बहुत उच्च कोटि के साधक हैं। और जो परमहंस और जो नंद अपने शब्दों के पीछे लगाते हैं वो अक्सर जगत गुरु शंकराचार्य जी के साधक हैं। उन्होंने जब हिमालय जाकर ज्ञान प्राप्त किया तो जो उनके गुरु थे महर्षि पतंजल जी, तो महर्षि पतंजल जी की कृपा से ही उन्हें हिमालय में गति मिली थी और उन्होंने हिमालय की विद्याओं को सीखा था। तो जो नाथ संप्रदाय की मैं बात कहूँ, नाथ संप्रदाय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के द्वारा आगे विस्तारित हुआ, उसे विस्तार मिला, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने उसे शुरू किया था। उससे पहले स्वतः सिद्धनाथ, जिसे आदिनाथ कहा जाता है, भगवान शिव हैं जिनके कारण ये संप्रदाय शुरू हुआ था। लेकिन यदि इतिहास का आप आकलन करते हैं तो सबसे पुराना जो संप्रदाय भारत में है वो है सिद्ध संप्रदाय। जिस सिद्ध संप्रदाय की पदवी आज मेरे पास भी है, जिसका पीठाधीश्वर मैं वर्तमान में हूँ, ये सिद्ध संप्रदाय सबसे पहले भारतवर्ष में जम्बूद्वीप में पनपा था। तो उन सिद्ध साधकों ने इस हिमालय का नाम सिद्धाश्रम रख दिया। इसलिए यदि आप रामायण महाभारत काल की बात सुने तो सब हिमालय को हिमालय, महाहिमालय या सिद्धाश्रम कहते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे संप्रदाय के समस्त योगी अधिकांश वहाँ विचरण करते थे, सिद्ध साधक वहाँ रहते थे, इसलिए उसे सिद्धाश्रम नाम मिला। और प्रकारांतर में इसी प्रकार कुछ समय के पश्चात ज्ञानगंज की पवित्र भूमि का नाम उसे दिया गया। ज्ञानगंज का तात्पर्य जहाँ से ज्ञान आता है। धर्म कहाँ से इस पृथ्वी पर संचालित होता है?
यदि ये प्रश्न आए तो सीधा उत्तर है कि पूर्व से। अच्छा, पूर्व में कहां से? भारत भूमि से, जम्बूद्वीप से। जम्बूद्वीप में कहां से? जम्बूद्वीप में हिमालय पर्वत से, क्योंकि हिमालय को ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड से उतारकर इसलिए स्थापित किया था कि वो धर्म की रक्षा कर सके। इसलिए जो ज्ञान हिमालय लगातार प्रसारित कर रहा है विविध योगियों को, आपने देखा होगा साउथ से शंकराचार्य जी को बुला लिया गया और साउथ से कई इस प्रकार के योगी हुए हैं। यदि आप उनकी कथाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो हिमालय उन्हें आना ही पड़ता है, वो हमारी कुलांतर पीठ तक जरूर पहुंचते हैं और हमें आकर बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो हमारे इस हिमालय में जो भी ऋषि मुनि या योगी होगा, वो उनको उनकी परंपरा का ज्ञान, जिस विषय में उनको रुचि है, वो ज्ञान उन्हें देगा और फिर वो गुरु सिद्ध मान लिया जाता है, वो परमहंस मान लिया जाता है और उस सभ्यता में वापस आकर अपना प्रचार प्रसार करता है। लेकिन हम लोगों की ये रीत नहीं है। आपने देखा होगा, इतना लंबा समय मुझे भी समाज में विचरण करते हुए हो गया, लेकिन मैं कोई बहुत बड़े बड़े शिविर नहीं अभी तक लगा रहा। मैं कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम ऐसा नहीं करता जिसमें बहुत सारे लोग या भीड़ एकत्रित हो। कारण ये है कि वो मेरा कार्य नहीं है। हमारा कार्य तो केवल ये है कि जो श्रेष्ठ गुरु हैं, जो हिमालय आना चाहते हैं साधक, उनको हम ज्ञान दें, वो हमसे ज्ञान प्राप्त करें और वो सभ्यता को जाकर उस ज्ञान को आगे उसका प्रचार प्रसार करें, उसे फैलाएं। तो इसलिए ज्ञानगंज उसका नाम पड़ गया। उत्तराखंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उत्तर में सुदूर तक फैला हुआ है, इसलिए वो उत्तराखंड हो गया। नीलकंठ उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ नीलकंठ महादेव की वो पवित्र भूमि है, वो उसके मठाधिपति हैं। एक तरह से आप कहें सर्वे सर्वा वो हैं। यदि कहा जाए हिमालय का नायक कौन, तो प्रथम नायक भगवान शिव। यदि कहा जाए कि उसका विस्तार नायक कौन, उसका पालनहार कौन, तो वो साक्षात नीलवर्ण भगवान विष्णु हैं। और यदि ये कहा जाए कि वहाँ की आद्याशक्ति कौन, तो वो नीलवर्णा माँ तारा हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म इत्यादि जो पनपे, उन्होंने तारा की साधना पर सबसे अधिक बल दिया है, क्योंकि हिमालय की एक गुप्त शक्ति के रूप में माँ तारा को माना जाता है। तो यही पर्यायवाची नाम ही ये सब हैं, चाहे आप कुलांतक पीठ कह लीजिए, चाहे आप हिमालय कह लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड या नीलकंठ ज्ञानगंज कह लीजिए, सिद्धाश्रम कह लीजिए, सब एक ही हैं। और ये केवल साधकों ने इसे अपनी अपनी शैली का नाम दिया है, केवल पर्यायवाची। इतना ही इसका सार है। क्या हिमालय जाकर बिना किसी गुरु के साधना की जा सकती है, और हिमालय पर रहने के क्या नियम हैं? एक साधक को हिमालय पर जाकर कैसे रहना चाहिए, किस तरह के नियम उसको मानना चाहिए? हिमालय पर आपको बिना गुरु के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिना गुरु के आप वहाँ कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाँ, ये अवश्य है कि वहाँ आपको शांत भूमि मिल जाएगी, सुंदर पर्वत मिल जाएंगे, सुंदर प्रकृति की गोद मिल जाएगी, प्राकृतिक छटा बहुत सुंदर वहाँ है, नदी पर्वत गिरी गह्वर, और आपको बहुत लंबे लंबे ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो सब केवल एक आम प्राकृतिक दृश्य होंगे। तो जब आपको गुरु मिलता है एक योगी गुरु, जब आप उनकी अनुकंपा प्राप्त करते हैं, उनके दिशा निर्देश में जाते हैं, तब आप हिमालय के उस सूक्ष्म लोक में प्रविष्ट हो सकते हो जहां आप जाना चाहते हो, जिसको आप जानना चाहते हो। अन्यथा हिमालय तो आप आज ही चले जाइए, आज ही आप जाकर हिमालय घूम सकते हो, देख सकते हो। बहुत सारे विदेशी भाई तो आते हैं, रस्सियां लेकर पर्वतों पर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाकर अपनी ध्वजाएं फहराते हैं। लेकिन मेरा मानना है वो एक साहसिक खेल हो सकता है, लेकिन साहस एक अलग जगह है, साधना एक अलग जगह है। तो जब आप साधनात्मक दृष्टि से हिमालय को जानना चाहते हैं, तो गुरु की नितांत आवश्यकता है। हिमालय पर रहने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि कौन से मंत्र, स्तोत्र, स्तवन, कौन सी महाविद्या, कौन से देवी देवता और किस इष्ट की आपको पूजा करनी है, इन सब का ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त करना होगा। फिर भौतिक भी कुछ आचरण होते हैं। जैसे आप यदि किसी घने हिमालय के किसी घने वन प्रदेश में हैं, तो आप कदापि मल और मूत्र का विसर्जन खुले में नहीं कर सकते। वो अपवित्र हिमालय को आप कर देते हैं। तो इसके लिए एक नियम विशेष बनाया गया है कि जैसे यदि आपको मल त्याग करना है, तो आप भूमि में एक गहरा गड्ढा खोदेंगे, उसमें मल त्याग करेंगे, फिर उसी मिट्टी से ढक देंगे। ये नितांत अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करने में समर्थ हैं, तभी आपको हिमालय जाने का मौका मिलेगा, तभी आप देवत्व प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। आप मूत्र त्याग करेंगे, उसकी भी यही शर्त है कि आप हर कहीं खुले में उस प्रकार मूत्र विसर्जन नहीं करेंगे। ये दैविक शक्तियों को नाराज कर देता है। तो उससे आप हिमालय की पवित्रता में
अपने आप को ढाल नहीं पाओगे। तो ये कुछ छोटी छोटी दैहिक बातें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप भोजन लेकर जाते हैं तो अगर आपने उस भोजन में से कुछ निकाल कर खा लिया है और वही जूठे हाथ से आपने एक दूसरे छू लिया है तो उस पूरे भोजन को अपवित्र मान लिया जाता है। तो वो भी आपको नहीं करना होगा, उसे आपको रोकना होगा। तो गुरु के पास रहकर आपको इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। और जब आप इन सब चीज़ों को जान जाते हैं फिर बात आती है कि क्या आपने दीक्षा ली है, क्या आपने मंत्र कवच धारण किया है, क्या आप मंत्र कवच में आबद्ध हैं, ताकि आप दैविक शक्तियों और भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर किरातों के बीच गुरु कृपा से स्वतंत्र होकर घूम सको और वहाँ साधना कर सको। इसलिए इन सब नियमों को आप भली प्रकार सीखने के बाद ही हिमालय जाने की आपको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन गुरु प्रमुख हैं इसलिए उनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि माने। क्या हिमालय पर प्रत्येक नदी, झरनों, वृक्षों, जड़ी बूटियों इत्यादि में देवी देवताओं का निवास है? इस पर ये वास्तव में इसमें क्या तथ्य है, सच्चाई क्या है? ये मान्यता है कि हिमालय पर किसी भी वृक्ष को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी भी औषधि को नहीं उखाड़ लेना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर किसी न किसी देवी अथवा देवता का वास होता है, या वो किसी न किसी देवी देवता के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। जब आप किसी झील से पानी पी रहे हो तो सबसे पहले झील को प्रणाम किया जाता है, और यदि आप अनजान हैं, आपको नहीं पता कि ये झील किसकी है, तो आप केवल हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि यदि कोई भी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किरात, देवी देवता ज्ञात और अज्ञात इसका नायक और स्वामी हो तो मैं इसमें से अपनी प्यास बुझाने के लिए केवल अपने सदुपयोग के लिए कुछ जल लेना चाहता हूँ। वैसे मानसिक रूप से आप प्रणाम करके जब उस जल को पीते हैं तो वो देवी देवता आपसे रुष्ट नहीं होते, आप हिमालय का उपभोग कर सकते हो। यदि आपको कोई पुष्प पसंद है तो उसके पेड़ को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, अन्यथा कुपित होता है, जो देव समाज है वो कुपित होता है। तो आपको पुष्प के पास जाके भी यही कहना होता है कि जिस भी नायक का ये पुष्प हो, मैं अपने उपभोग के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे ये फूल दान में दे दिया जाए। उसके पश्चात उस फूल को तोड़ना चाहिए अथवा उस औषधि को निकालना चाहिए। अगर आप किसी दिव्य औषधि को हिमालय से निकाल रहे हैं और बिना अनुमति के उसे निकाल लेते हैं तो हालांकि वो प्रभाव तो देगी, लेकिन उतना अधिक प्रभाव नहीं देगी। यदि आप उससे अनुमति लेकर उखाड़ तो वो अपने गुण 6 से 7 गुना अथवा 10 से 20 गुना तक अधिक प्रभाव देते हैं। इसलिए नदी, पर्वत, झरने, सब स्थानों पर कोई न कोई अधिनायक या नायक देवी देवता वहाँ पर रहते हैं, तो उनकी अनुमति लेना, उनकी पूजा पाठ करना, उनको प्रसन्न करके उससे लेना, वो जीवन का एक सौभाग्य और गौरव है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कितना सुंदर लगता है कि आप पानी का वहाँ पर वेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप व्यर्थ में पानी लेकर उसे फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे देवी देवता नाराज होते हैं और आपको उसका दंड अवश्य मिलता है यदि आप एक सिद्ध साधक होते हैं तो। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय बहुत नया है, और सनातन सिद्ध परंपरा का इस विषय में क्या मानना है? देखिए, जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हिमालय बहुत नया है, ठीक इसी प्रकार अगर आप पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं जो टांकरी और भूतलिपि भाषा में लिखी गई है और जो कथा सिद्ध संप्रदाय में प्रचलित है, मैंने आपको बताया कि जम्बू द्वीप में पहले हिमालय विद्यमान नहीं था। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके, भगवान शिव से प्रार्थना करके इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना के लिए एक विशाल स्थान की, एक स्थली की आवश्यकता थी। जैसे भागवत की कथा और पुराणों की कथा के लिए नैमिषारण्य को चुना गया, उसको सुदर्शन चक्र के माध्यम से, निमि के माध्यम से तैयार किया गया, तो वैसे ही उससे भी अलौकिक स्थान जहाँ लोग तपस्या कर सकें, तप कर सकें, जहाँ का वातावरण अलग हो और जहाँ काल की गति भिन्न हो, जहाँ सोचने समझने की शैली भिन्न हो, जहाँ की वस्तु, देश और परिवेश की स्थिति भिन्न हो, ऐसा स्थान ऊंचाई पर हो, पवित्र हो, उसके लिए ब्रह्मांड से, आकाश गंगा में से कुछ शक्तियों को पृथ्वी पर उतारा गया, जिन्होंने समुद्र के मध्य में से इस दिव्य पर्वतराज हिमालय को प्रकट किया है। और ये कहा जाता है कि आकाश गंगा से ही, ब्रह्मांड से ही हिमालय को उतार कर पृथ्वी पर लाया गया है। तो कथाएं मिलती जुलती हैं। अगर वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हिमालय अभी बहुत नया है, तो ये उनके अपने निजी आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन हम सिद्ध संप्रदाय के योगी केवल ये मानते हैं कि आकाश से पृथ्वी पर इस हिमालय को, पर्वतराज को उतारा गया है, क्योंकि ये साक्षात देवात्मा हिमालय हैं, ये स्वयं ऋषिराज हिमालय हैं और ये हमारे पिता हैं
जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जिनसे हमने बल प्राप्त किया है, जिनसे हमने शौर्य और पराक्रम प्राप्त किया है, और अनेकों विद्याएं इनसे प्राप्त करते हैं। ये हमारे गुरु हैं, इसलिए हम इनकी उपासना करते हैं। तो स्पष्ट ये है कि जो वैज्ञानिक कहते हैं संभवतः है उसमें तथ्य। हिमालय पर कौन कौन सी आध्यात्मिक परंपराएं व शैलियाँ प्रमुख रूप से प्रचलित हैं? हिमालय एक विराट और अद्भुत क्षेत्र है। वहाँ बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी प्रणालियाँ और संप्रदाय के लोग और साधक वहाँ साधना करते हैं। जैसे प्राचीन काल से ऋषि और मुनि, ये दो विविध शाखाएं जो अध्यात्म की थी, ये हिमालय पर रही हैं। कालांतर में अगर हम उसका वर्गीकरण अलग अलग जातियों और स्वरूपों में करते हैं, तो जो विविध स्वरूप हैं उसमें देव शक्ति, मातृशक्ति, किन्नर, किरात, यक्ष शक्ति, भूत प्रेत इत्यादि भी हैं। लेकिन जो हिमालय में प्रमुख संप्रदाय हैं उसमें योगी, यति, सन्यासी, परमहंस, अवधूत, इस तरह से सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के महानतम योगी हिमालय में रहते हैं, हिमालय के विविध क्षेत्रों में रहते हैं। और मैं थोड़ा विस्तार इसको देना चाहूँगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हिमालय में किस प्रकार के संप्रदाय हैं, तो मैं उसका सटीक उत्तर इस प्रकार देना चाहूँगा कि हिमालय में जितने भी सिद्ध और साधक रहते हैं वो केवल आत्मकल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए साधना करने वाले साधक होते हैं। उन्हें जीवन से विरक्ति प्राप्त होती है, वो अपने जीवन में बहुत ऊंचे आध्यात्मिक सोपान पर पहुंच चुके होते हैं। मानवीय सीमाओं से परे हो चुके साधक ही हिमालय पर जीवित रह सकते हैं, और उन्हीं के संप्रदाय वहाँ पर लगातार चल रहे हैं। इन संप्रदायों में सिद्ध संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है, जो शायद भारत के सबसे प्राचीन संप्रदायों में से अब तक जीवित रहने वाला सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसी संप्रदाय में आप जैमिनी ऋषि जी को देख सकते हैं, इसी में आप कपिल मुनि जी को देख सकते हैं, इसी संप्रदाय में आप दत्तात्रेय जी महाराज को देख सकते हैं। यही संप्रदाय कालांतर में वर्गीकृत होकर नाथ संप्रदाय में परिवर्तित हुआ। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज एक प्रमुख साधक के रूप में माने जाते हैं। हनुमान जी जो कि चिरायु हैं, उन्हें भी सिद्ध संप्रदाय का योगी माना जाता है। इस प्रकार बहुत से योगी हैं जो अन्य अन्य विद्याओं का वहाँ पर अपना ध्यान और साधना का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य विज्ञान है, पारद विज्ञान है, आपका आयुर्वेद शास्त्र है। इस प्रकार से जो अध्यात्म की विभिन्न विधाएं हैं, विद्याएं हैं, उनका प्रयोग करने वाले प्रमुख पंथों में केवल सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और कुछ एक सन्यासी संप्रदाय के साधक हिमालय पर रहते हैं। तो प्रमुखतया आप योग, तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और रसायन के संप्रदायों को हिमालय पर प्राप्त करेंगे। हिमालय के नायक कौन हैं? वह हिमालय अध्यात्म की किस परंपरा को सर्वाधिक प्रमुखता देता है? वास्तव में हिमालय किसी एक नायक के अधीन नहीं है। हिमालय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं और उनके अलग अलग नायक हैं। वास्तव में हिमालय जो है वो एक ऐसा विराट क्षेत्र है जहाँ एक एक पर्वत का कोई एक प्रमुख देवता अथवा देवी अथवा योगिनी अथवा किन्नर शक्ति, उसका वहाँ आधिपत्य होता है। यदि हम हिमालय के किसी पवित्र स्थान पर साधना के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में साधना के लिए जा रहे हैं। वहाँ का क्षेत्रपाल कौन है, वहाँ का लोकपाल कौन है, वहाँ का दिक्पाल कौन है, वहाँ किस भूत प्रेत यक्ष अथवा गंधर्व किन्नर किरात की प्रमुख स्थली रही है। तो हमें उस व्यक्ति के, उस देव आत्मा के, उस पवित्र आत्मा के जो अधिकार क्षेत्र हैं वहाँ पर जाकर साधना करने से पहले उनसे प्रार्थना पूर्वक वो अधिकार प्राप्त करना होता है कि हम अमुक साधना के लिए स्थली पर आए हैं, कृपया आप अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करें ताकि हमारी साधना सफल हो। यदि पूर्ण हिमालय के प्रमुख नायक के रूप में मैं कहूँ तो महर्षि लोमेश जी महाराज वो सबसे अधिक चिरंजीवी हैं, और ये मान्यता है कि यदि आपको हिमालय में विचरण करना है, हिमालय में प्रवेश प्राप्त करना है, तो उनकी अनुमति के बिना हिमालय पर प्रवेश नहीं हो सकता। तो महर्षि लोमेश जी की पूजा करने से, उनके मंत्रों की साधना करने से आपको हिमालय पर सरलता से प्रवेश मिल जाता है। और जो नए साधक हैं उनके लिए एक विशेष बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि 10 महाविद्याओं में से वो किसी एक महाविद्या को सिद्ध कर लें, वैसे सिद्ध शब्द अनुचित होगा लेकिन मैं आम बोलचाल की भाषा में कह रहा हूँ कि 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या को सिद्ध कर ले तो वो हिमालय सरलता से जा सकता है।
तो यहाँ मैं ये कह दूं कि सिद्ध करने का तात्पर्य है किसी एक महाविद्या की कृपा प्राप्त कर ले, जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, मातंगी, बगलामुखी, जो भी आपको श्री विद्या तक जितनी भी महाविद्या है उसमें से किसी एक महाविद्या को साधक को साध लेना चाहिए, उसके मंत्र, स्तोत्र, पटल, स्तवन इत्यादि का पाठ करना चाहिए, तब आप हिमालय में जाने के लायक हो जाते हो। अन्यथा आपके लिए तो हिमालय एक पर्वत ही होगा, वहाँ तो कोई भी जा सकता है। आप केवल यदि पहाड़ देखने जाना चाहते हो, वहाँ आप देखेंगे कि हमेशा नदी, झरने और बर्फ से ढके पहाड़ हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिकता से तब तक कोई संबंध नहीं है जब तक आप एक योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं कर लेते हो और किसी महाविद्या को साध नहीं लेते हो। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि आपको हिमालय की परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए कि किस पर्वत पर किस नायक का, किस देवी देवता का स्थान है और वहाँ आप उनको किस रीति से प्रसन्न करेंगे, क्योंकि कुछ देवी देवता तो तामसिक हैं, लेकिन आप तामसिक नहीं हो सकते, क्योंकि यदि साधक तामसिक हो जाए तो उसकी साधना संपन्न कैसे होगी। तो उससे किस प्रकार निपटना है, किस प्रकार वहाँ बुद्धि, विवेक और चातुर्य का प्रयोग करना है, ये सब आपको एक दिव्य गुरु की शरण में जाकर पता चलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का जब आपको पता चलता है तब आप हिमालय जा सकते हैं। इसलिए हिमालय के नायक के रूप में मैं प्रत्यक्ष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि हिमालय का यदि पूर्ण हिमालय के नायक हैं तो वो महर्षि लोमेश हैं, और साधकों के जो रक्षक नायक हैं वो बजरंगबली हनुमान हैं, क्योंकि जितने भी साधक हिमालय में जाते हैं वहाँ प्राण संकट है, तो उनकी रक्षा हनुमान जी करते हैं और भैरव जी करते हैं। इसलिए भैरव साधना अथवा हनुमंत साधना को साधना भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात की प्रकृति बहुत क्लिष्ट है। आप जो दिव्य देहधारी योगी हैं उनको आप पहचान नहीं पाएंगे, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। तो उनसे मिलने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उन्हें समझने के लिए 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या को आप साध लीजिए, क्योंकि वही अधिनायिकाएँ हैं। वो महाविद्या ऐसी अधिनायिकाएँ हैं जिनके कारण प्रज्ञा जागृत होती है और आप हिमालय को समझने के लायक हो जाओ। आज का आपसे अंतिम प्रश्न है, आपको हिमालय की सर्वाधिक रोचक व रहस्यमय वस्तु क्या लगती है? कि हिमालय में जो विविध प्रजातियां रहती हैं, जैसे मैंने कहा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किरात इत्यादि, तो ये मुझे बड़ी विलक्षण बात लगती है कि हिमालय एक ऐसा स्थान है जहां अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक ही स्थान पर अक्सर देवी देवता भी आपको मिल जाएंगे, भूत प्रेत भी आपको मिल जाएंगे, यक्ष गंधर्व भी मिल जाएंगे, किन्नर किरात भी मिल जाएंगे और मनुष्य भी मिलेंगे, जीव जंतु भी मिल जाएंगे। तो ये एक अत्यंत रोचक और अत्यंत विचित्र बात है कि ऐसा आमतौर पर नहीं देखा जाता, क्योंकि जहाँ देवता रहते हैं वहाँ भूत प्रेत नहीं रहेंगे, जहाँ भूत प्रेत रहते हैं वहाँ देवी देवता नहीं रहेंगे। लेकिन हिमालय ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ये सब परस्पर रहते हैं। और सबसे रोचक बात ये कि भगवान भूत भावन महादेव की पवित्र स्थली होने के कारण, माँ आध्या भगवती जगदम्बा की स्थली होने के कारण यहाँ प्रतिपल कोई न कोई रहस्य नजर आता है। उन सबसे बड़ी जो रोचक बात है वो ये है कि अलग अलग संप्रदाय के योगी, अलग अलग मत के योगी, अलग अलग मंत्र के साधक, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले हिमालय पर एक साथ साधना करते हैं। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। और कलयुग होने के बावजूद सूक्ष्म हिमालय में आज भी सतयुग ही विद्यमान है। इसलिए वहाँ किसी भी तरह का कोई कोलाहल नहीं, वहाँ किसी भी तरह का कोई संकट नहीं। तो ये एक रोचक बात है कि जब संपूर्ण पृथ्वी पर कलयुग का शासन चल रहा है, ऐसे में भी हिमालय पर सतयुग होना ये सबसे रहस्यमय बात है, सबसे रोचक बात है। और उससे भी रहस्यमय बात कि योगिनी शक्तियाँ जिनका अधिकार क्षेत्र हिमालय है, 64 योगिनियों को जिन्होंने मना लिया, जिन्होंने सिद्ध कर लिया, जिन्होंने उनकी उपासना कर ली, मानो एक तरह से उन्होंने हिमालय को जीत ही लिया। हिमालय का जो सौंदर्य है, उसकी जो दिव्यता है, उसके भीतर जो शक्ति केंद्र निहित है, वो सारा का सारा 64 योगिनियों के पास उपलब्ध है। इसलिए योगिनी शक्तियों की पूजा करना, उन्हें मानना और उनकी लीलाएं देखना वो सबसे बड़ा कौतुक है। जो दिव्य साधक है, यदि आप भौतिक दृष्टि से देखें तो वो केवल अंधविश्वास होगा, मेरा तो यही साफ शब्दों में कहना है। क्योंकि स्थूल बुद्धि के लोगों के लिए ये तथ्य नहीं है। स्थूल बुद्धि के लोगों के लिए हिमालय एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, घूमने की जगह हो सकती है, स्कीइंग करने की जगह हो सकती है, लेकिन जो एक दिव्य साधक है वो इसकी महिमा जानता है, उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय पर जो योगिनियाँ रहती हैं, वो जो जातक है, जो साधक है,
जिसके अंदर एक लगन है, जिसके अंदर एक प्यास है हिमालय को जानने की, वो योगिनी शक्तियों को देख पाता है, वो उनकी कृपा प्राप्त कर पाता है। और अलग अलग स्तर के साधक आपको योगिनी शक्तियों को देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आपको कोई बहुत सारे प्रपंच करने की या बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करने की भी आवश्यकता नहीं होती। अक्सर छोटी छोटी साधनाओं से योगिनी शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं और वो अतिशीघ्र आपको ऐसा वरदान देने में सक्षम है और समर्थ हैं कि आप हिमालय को समझ सकें, उसकी गरिमा को जान सकें और हिमालय के भीतर जो निहित अनेकों प्रकार के रहस्य हैं, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर किरातों से संबंधित, वेदों पुराणों शास्त्रों से संबंधित, ऋषि मुनियों से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित, वो सब आप जानने लगेंगे। आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कार्यक्रमों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव नाउ।